ना ऐसा उसने कहा। जब तीसरा प्रहर आया तो सब जुर मिलकर के एकत्र होकर के आ गए। जाकर के हिरनियों ने कहा कि हम लोग वचनबद्ध हैं और जहाँ बधिक बैठा है वहाँ जाना चाहते हैं, वह क्योंकि भूखा बैठा हुआ है। तब कहने लगा हिरण कि बच्चों का पाल पोषण माँ पर होता है, अतः मैं जाता हूँ हष्ट पुष्ट, मेरे को मार डालेगा तो कोई बात नहीं, अब उसका भोजन हो जाएगा। ऐसा कह करके जब हिरण चला तो पीछे पीछे हिरनियां भी चलने लगी, बाल बच्चे भी चलने लगे। सब आकर के बधिक के सामने खड़े हो गए और कहने लगे कि अब तुम्हारी इच्छा है मारने की तो मार लो, हम लोग सत्य के बंधे हुए हैं। तब वह ऊपर से उतरा तो कुछ बेलपत्र जल गिरा, उसके 3 जन्मों के कहते हैं पापों का नाश हो गया, उसको ज्ञान हो गया। कहने लगा कि निरीह पशु जब दया में ऐसी और वाणी बोलते हैं, ऐसा कहते हैं, तो मेरे को धिक्कार है कि मैं जो इनको मार करके पाप कमाता हूँ। ऐसा करके पश्चाताप करने लगा, नीचे उतर के कहने लगा चाहे मैं मर जाऊं परंतु आप लोगों को न मारूंगा। जब ऐसा दृढ़ संकल्प आया, पापों का नाश हुआ, तो वहीं पर शिव जी प्रकट हो गए। और जब शंकर जी प्रकट हो गए तो उनको प्रणाम किया। शंकर जी ने कहा बहेलिया कुछ वरदान मांग ले। उसने राजा होने का वरदान प्राप्त किया तो आगे चल कर के भगवान शिव की कृपा से राजा हुआ। और इसी प्रकार जो हिरनियां थी पशु योनि में, उनको भगवान ने कृपा करके स्वर्गवास दे दिया, आत्मज्ञान करा दिया। इस प्रकार से जान अनजान में जो भी पूजा भगवान की करते हैं और वह सब सफल हो जाती है। भगवान सब कुछ जानते हैं, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, उनके प्रति श्रद्धा हो जाना भी। और कहते हैं बड़े सौभाग्य की बात है, इच्छित फल बिन सब अपराधे। अनेक प्रकार के देवताओं में भगवान शंकर का नाम आता है। कुछ और कहते हैं उनकी महिमा, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दतार, तुम जो भी उनसे जो कुछ मनुष्य मांगता है आगे पीछे भगवान शिव अवश्य पूरी मनोकामना कर लेते हैं। ऐसे शिवरात्रि के व्रत को और ऋषियों ने, श्री सूत महाराज से ऋषियों ने कहा बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आसन में छोड़ के प्रणाम कर ले। अब ये थाली में उड़े धूप खत दोनों जन हवन कर लिया। वेदिका अपने पास रख लिया, यहाँ करते कुछ पीछे भाग हो जा। गरम करके वही में डाल ले, थोड़ा ही गरम करा के ऊपर धर दे।